मेघालय की उन अनजानी गुफाओं में जहां दीवारों पर बने रहस्यमयी चिन्ह आज भी चुपचाप किसी कहानी को पकड़े हुए हैं। लेकिन आज की कहानी सिर्फ उन चिन्हों की नहीं, आज की कहानी है उन लोगों की जो शायद इन चिन्हों के पीछे थे। स्थानीय बुजुर्गों की बातों में एक और परत छुपी हुई है। वे कहते हैं, पहाड़ों के भीतर कभी ऐसे लोग रहते थे जो गुफाओं के रास्तों को मानचित्र से बेहतर जानते थे। कहा जाता है वे लोग दिन की रोशनी से ज्यादा धरती के भीतर के रास्तों पर भरोसा करते थे। कुछ कथाओं में एक अदृश्य बस्ती का भी उल्लेख मिलता है। ऐसी बस्ती जो जंगलों और पहाड़ियों के बीच नहीं, धरती की परतों के नीचे बसी थी। और यहीं से यह रहस्य और गहरा हो जाता है। अगर ये केवल कथाएं हैं, तो फिर इतनी गहराई में बनी सुरंगें और इतने जटिल रास्ते किसके लिए बनाए गए थे? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है इन गुफाओं की बनावट सिर्फ प्राकृतिक नहीं लगती। कई स्थानों पर दीवारें असामान्य रूप से समतल हैं और कुछ सुरंगें जानबूझकर मोड़ी गई प्रतीत होती हैं, मानो किसी ने इन अंधेरी परतों में एक सुव्यवस्थित संसार रच दिया हो। अब एक और संकेत, कुछ चिन्हों में सूर्य और चंद्रमा जैसी आकृतियां भी दिखती हैं और कुछ में समय के चक्र जैसे घुमाव। क्या ये केवल सजावट है या फिर ये लोग समय और दिशा को पत्थरों में दर्ज कर रहे थे? एक और डराने वाला विचार, अगर ये लोग सिर्फ गुफाओं में रहने वाले नहीं थे, तो क्या वे किसी बड़ी आपदा से बचने के लिए धरती के भीतर चले गए थे? किसी युद्ध से, किसी महामारी से, या किसी ऐसी प्राकृतिक तबाही से जिसका उल्लेख आज के इतिहास में नहीं मिलता? क्योंकि इतिहास में अक्सर वही लिखा जाता है जो ऊपर की दुनिया में घटता है, लेकिन नीचे की दुनिया अक्सर कहानियों में ही बचती है। तो क्या मेघालय की ये अनजानी गुफाएं किसी खोई हुई सभ्यता का द्वार है, या फिर यह केवल मनुष्य की कल्पना है जो अंधेरे में अपनी परछाइयों को कहानी बना लेती है? उत्तर अभी भी वही है, उन्हीं दीवारों पर, उन्हीं अनपढ़े चिन्हों में जो आज भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्योंकि शायद इतिहास हमेशा मिटता नहीं है, कभी कभी वह बस धरती के भीतर छुप जाता है।